समर्पण। समर्पण हर जगह नहीं करना चाहिए। हमारी श्रद्धा हमारी मस्तक की तरह होती है। ज्ञानी विवेकी का मस्तक जैसे हर जगह नहीं झुकता, ऐसे ही ज्ञानी विवेकी की श्रद्धा हर किसी को सही स्वीकार नहीं करती। सम्यक ज्ञान के आधार पे जो निर्णय होता है उसे ही वह ज्ञानी विवेकी की श्रद्धा स्वीकार करती है। मुख्यतः से महिलाएं देखी जाती हैं कि जल्दी किसी से प्रभावित हो जाती हैं, जल्दी किसी से प्रभावित होकर उसकी ओर समर्पित हो जाती हैं, चाहे वह धार्मिक गुरु हो या अन्य प्रकार से लौकिक। लेकिन इस विषय में विचार करने वाली बात यह है कि यह हमारा अंध समर्पण हमारे शोषण का कारण बन जाता है और वह सामने वाला व्यक्ति विवेकी है या नहीं है, शायद वह बगुला भगत हो, शायद वह आपको फंसाने के लिए ही यह जाल बुन रहा हो, नैतिकता, सदाचार और शिष्टाचार का, साधुत्व का ताना बाना शायद आपके लिए ही फंसाने के लिए बुना जा रहा हो। जैसे पक्षियों को फंसाने के लिए दाना डाला जाता है, ऐसे ही अंध श्रद्धालुओं को फंसाने के लिए आजकल मिथ्या वेशधारी बहुत लोग फंसाने के लिए घूमते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हर किसी के प्रति हमारा समर्पण ना हो जाए। यद्यपि कहा जाता है कि ज्ञानी गुरु को खोज जिससे तुझे कल्याण का, मुक्ति का मार्ग मिले, लेकिन हर किसी को बिना परीक्षा के ज्ञानी समझ लेना और उसकी ओर समर्पण करके अपना शोषण, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषण करवाना, यह अत्यंत अविवेक है और हमें वर्तमान में भी तकलीफ़ों में ढकेलने वाला है और भविष्य के लिए भी दुख सागर में डुबोने वाला है। कहा जाता है ते गुरु जन्म जल उपल नाव। आजकल हर कोई गुरु बनने के लिए तैयार है। यूट्यूब पे हर जगह आपको मार्गदर्शन देने वाले मिल जाएंगे। अच्छी बातें करना अलग होता है और अच्छा जीवन जीना दूसरी बात होती है। उनका जीवन कैसा है, जिसमें वासनाओं से जो भरा हुआ है, काम क्रोध आदि से भरे हुए हैं, जो स्वयं दुखी हैं वो दूसरों को सुखी होने में कैसे सहयोगी और निमित्त हो सकते हैं। इसलिए बहुत समझदारी विवेक का मार्ग है, परीक्षा प्रधानी हो और फिर आज्ञा प्रधानी हो, या यूँ समझें कि पहले आज्ञा मान के फिर उसको स्वानुभव के द्वारा परीक्षा करके फिर सच्चा आज्ञा प्रधानता होती है। जिनागम में परीक्षा प्रधानी शिष्य को श्रेष्ठ कहा है। यद्यपि मनमानी परीक्षा नहीं करना चाहिए, जिनागम के आधार पर ही परीक्षा करना है, लेकिन जिनागम के आधार पर मात्र की हुई परीक्षा सच्ची नहीं है जब तक वह हमारी अनुभूत न हो जाए। इसलिए अपनी अनुभूति से भी उसको प्रमाणित करेंगे, तब हमारी जिनाज्ञा मानना सच्चा होगा और वह अपनी होगी। इसलिए मैंने जो बात कही कि यहाँ पे समर्पण तो चाहिए है, लेकिन भावुकतापूर्ण समर्पण नहीं, यथा योग्य बुद्धि और विवेकपूर्णता का समर्पण हमें मुक्ति मार्ग में ले जाता है और भावुकतापूर्णता रूप समर्पण हमें संसार के गर्त में ढकेलने वाला होता है। हम समर्पण करें लेकिन सम्यक सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित हों, मिथ्या देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित न हो और हम सम्यक विवेक को जागृत करें, इसी मंगलमय भावना से।